पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब है एक सच्चा इंसान, एक सच्चा इंसान, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं? पंच तत्वों से बने हुए एक पिंड के रूप में एक जीव है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? वही 5 तत्व है जो भी हमें बताया, चित्त जल पावक गगन जमीन, वही हमारे शरीर में है, वही आप सभी के शरीर में है। तो पंच तत्व से बना हुआ हमारा जो शरीर है, और हम अपने आप को मानव कहते हैं, और ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण जीव जगत में इंसानों की तुलना में बुद्धिजीवी कोई और जीव जंतु नहीं है। आज का इंसान क्या है? टेक्नोमैन हो गया, उसके पास साइंस और टेक्नोलॉजियाँ हो गई है ना, और किसी भी जीव जंतुओं में ये चीज़ें नहीं है। तो ये सब देखा जाए तो हमारे पुरखे पूर्वजों की देन है, इस प्रकृति की देन है। तो जो जितना योग्य होता जाता है उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारियाँ होती जाती हैं। जैसे घर में आपके पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में जो सबसे लायक का बच्चा होगा वो ज़्यादा डांट खाता होगा, जो लायक वाला होता है वो ज़्यादा डांट खाता है, वो ज़्यादा घर की जिम्मेदारियाँ भी अपने सर पे लेके टहलता रहता है। और जो बेवकूफ़ टाइप का होता है उसको माँ बाप भी दुलार करते रहते हैं और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। तो उसी तरीके से हम इंसानों की भी बात है, क्योंकि अगर हम इंसान हैं और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारे धर्म गुरुओं ने जो हम लोगों को टोटम दिया था, आज भले ही लोग करते क्या है, इसको कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता संरक्षण, यानी जीव जंतुओं को बचाना। आज गौरैया के लिए देखे चल रहा है मुहिम, गौरैया बचाई जाए। गौरैया जो कि हमारे साथ हमारे परिवार का सदस्य बन के रहती थी, हम उसको अलग से पालते नहीं थे पिंजड़े में, लेकिन हर घर में गौरैया अपना घोंसला बनाए रहती थी। जब भी सूप से पछोड़ा जाता था अपने आप खाती थी, पीसी थी, आपके साथ में रहा करती थी। आज लेकिन वो विलुप्त हो रही है। भारत सरकार हमारी उस पर मुहिम चला रही है कि उनको बचाना है। पहले तो ऐसा प्रदूषण फैलाएगी कि सब गायब हो जाए, और उसके बाद फिर करेगी क्या कि सबको बचाया जाए। तो आज ये भारत सरकार या राज्य सरकार जो जो चीज़ों को बचाने के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको बचाने के लिए जो चीज़ें कर रही है, आज से कई हजार साल पहले जब हमारी संस्कृति विकसित हो चुकी थी, हमारे धर्म गुरुओं ने ही उस समय प्रकृति को बचाने के लिए, यानी प्रकृति आज जैसे है वैसे बनी रहे, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो स्थिर बनी रहे, उसकी स्थिरता के लिए ही हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे जो 750 गोत्र थे, टोटम थे, सारे टोटम के लोगों को इस प्रकृति का संरक्षण करने के लिए 3 जिम्मेदारियां दिया था।